हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन स्टेप्स एंड डेडली ऑब्सेशन की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। एंड ये सीडी अपलोड है। तो यहाँ पर बंदी था, 3 डेज हो गया था और जंगकुक उसे हैरेसमेंट करना बंद नहीं किया था और इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो यहाँ से जैसे भी करके बाहर जाना चाहता है, पर तंग को पता नहीं है कि वो कैसे यहाँ से बाहर जा सकता है। तो जब बेड पर बैठा हुआ था तब उसे उसके सिस में पेन फील होने लगता है। इस वजह से तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे पेन क्यों फील हो रहा है और वो अपनी सिस को रफ करने लगता है ताकि पेन कम फील हो और उसे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था, पर उसे उसके बाद और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है, जिस वजह से तंग अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। जंगकुक जो फ्रेश होने के लिए गया था वो बाथरूम से जब बाहर आता है तब वो तंग की तरफ देखता है जिसका इससे आंसू गिर रहा था और वो अपनी सिस को रफ कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो टॉवल को बेड के कॉर्नर पर रखते हुए तंग के क्लोज जाने लगता है और कहता है, बेबी बॉय कोई हेल्प चाहिए। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, तुम मेरे साथ क्या क्या हो, मुझे क्यों मेरी सस में पेन फील हो रहा है। और तभी जंगकुक तंग के लिप्स पर अपने फिंगर को रखता है और कहते, चुप करो, तुम्हें क्यों इस बारे में सोचना है कि मैं क्या क्या हूँ, हेल्प चाहिए या फिर नहीं। मैं तुम्हारी इस पेन को कम करा सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर पेन को झेलते रहो। तब तुम अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कोई मेडिसिन दो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मेडिसिन की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हें मेडिसिन देकर ही ऐसा हालत कर दिया हूँ। और इसके साथ तो उनके शर्ट के बटन को जंगकुक अनबटन करने की ट्राई करता है। तभी जंगकुक को तंग रोक देता है और कहता, तुम मुझे फिर से हैरेसमेंट करने वाले हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, हर बार तो नहीं बेबी बॉय, पर मैं इस बार ऑनेस्टली तुम्हें हेल्प करने की ट्राई कर रही हूँ, अब मुझे करने दो। तब फिर भी तंग जंगकुक के पास से खुद को बार बार अलग करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और उसकी शर्ट को फाड़ देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से रोते हुए देखकर कहता, प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा मुझे रेस्पेक्ट दो। पर जंगकुक हंसते हुए कहता है, तभी रेस्पेक्ट मिलेगा जब तुम मुझे अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करोगे। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, अब शांत रहो, मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ तो फिर करने दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कहा था ना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तो अब चुप रहो। फिर तंग चुप हो जाता है और चुपचाप बेड पर लेटा रहता है। तब जंगकुक तंग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फर्स्ट टाइम उसे हेट फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे रिलीफ फील हो रहा था क्योंकि उसकी पेन कम हो रहा था। फिर जंगकुक जो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद उसकी फर्स्ट सेस को छोड़ देता है और तंग की तरफ देखता है और अपने लिप्स की कॉर्नर से कुछ वाइट लिक्विड को क्लीन करते हुए कहता है, सच में यम्मी था, मैं एक्सपेक्टेशन ही कर रहा था यम्मी ही होगा तुम्हारी मिल्क। तब तंग एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और तंग के फेस बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए लग रहा था। इसे देखकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, यू आर राइट, पर मेडिसिन लेने के बाद तो आ ही सकता है। और इसके साथ जंगकुक तंग के दूसरे निपल्स को भी अपने माउथ में ले लेता है और वो कहता है, अब चुप रहो, सिर्फ इसे एंजॉय करो जो मैं कर रही हूँ। और जंगकुक तंग के दूसरे निपल्स को भी सक करने लगता है। तब तंग चुप था, वो समझ नहीं पा रहा था जंगकुक कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है, वो भी उसके बिना परमिशन के। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, पर जंगकुक ने सच में गलत किया है और ये जंगकुक की एक स्मॉल गलती ही शायद होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा उसने बहुत सारी गलतियाँ किया है जो तंग बता भी नहीं सकता है कि वो तब कैसा फील कर रहा था, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर चुपचाप रहने के अलावा। पर तंग कुछ मिनट बाद फील करता है कि जंगकुक तंग के ऊपर और भी ज़्यादा हेवी हो गया था और वो कोई भी मूव नहीं कर रहा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो देखता है जंगकुक एक पाउट के साथ ऐसे ही सो गया था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोचने लगता है, जो भी हो अब जंगकुक उससे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तंग सोले सोले जंगकुक को खुद के पास से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तो तंग को नहीं छोड़ता है बल्कि उससे बाइट कर देता है, जिस वजह से तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। पर वो तुरंत ही अपनी माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है जंगकुक उठ जाए।
तब जंगकुक थोड़ा सा मूव करने लगता है और वो फिर से बाइट करता है, जिस वजह से तंग की आँख से फिर से आंसू गिरने लगता है, पर वो चुप रहता है। फिर जंगकुक फिर से आराम से सो जाता है और तंग की वजह से अपने हाथ को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखता है, जैसे उसे पता है कि तंग उठने की ट्राई करेगा, और तंग उसके बाद और उठने की ट्राई नहीं करता है, और वो आधे घंटे बाद खुद भी सो जाता है, क्योंकि लेटे लेटे उसे भी नींद आ रहा था। फुल 1 मंथ तक तंग को जंगकुक किसी तरह से टॉर्चर कर रहा था, उसे हैरेसमेंट कर रहा था। तंग बहुत ही ज़्यादा सैड था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। जंगकुक की हैरेसमेंट डे बाय डे उसे अंदर ही अंदर मार रहा था, और जंगकुक की मॉम जो तंग के साथ बातें करना चाहता था, पर जंगकुक ने बताया था कि तंग ने बोला है कि वो कहीं पर पीस के लिए जाना चाहता है, और इस वजह से वो अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है, जिस वजह से जंगकुक की मॉम को बहुत ही ज़्यादा डाउट था। पर जंगकुक की मॉम आखिर में मान ही लेता है, क्योंकि तंग ने बताया था कि डैड थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा था, इस वजह से डैड ने ही ऐसा बोला है। और जंगकुक ने उसके बाद उसे कैसे रोक सकता है, क्योंकि तंग ने खुद ही ऐसा बोला था। और यूना घर में आने के पहले ही तंग घर से चला गया था। ये सुनकर यूना मान जाता है और वो सोचता है तंग जब ठीक फील करेगा तब वो वापस आ जाएगा। और तंग अपने साथ फ़ोन भी लेकर नहीं गया था, जिस वजह से कॉल भी नहीं कर पा रहा था। और जंगकुक ये भी बोल दिया था कि वो कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के साथ रहेगा, और वो अपनी यूनिवर्सिटी में वहाँ से क्लास करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज आता है। और यूना इससे भी मान जाता है, क्योंकि जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा मनाने की ट्राई कर रहा था। और आखिर में जंगकुक को वो कैसे मना कर सकता है, स्पेशली उसकी क्यूट इनोसेंट आई को कभी भी वो मना नहीं कर सकता है। जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है, तब तंग भी जंगकुक की तरफ देख रहा था। दोनों के अंदर क्या चल रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर बेबी बॉय तुम क्या डिसीजन लिया हो? 1 मंथ तो हो गया है और आज मेरा बर्थडे भी है, तो फिर तुम्हें अब मेरे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी बर्थडे गिफ्ट पर चाहती हूँ। पर तब जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं नहीं दूंगी, तुम मुझे और भी ज़्यादा अगर हैरेसमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहते रियली? तब तंग हाँ कह देता है और कहता है तुम सच में कभी भी नहीं बदलोगे, तुम पास्ट में भी नहीं बदले थे, ना तो तुम अब भी बदले हो, और तुम फ्यूचर में भी नहीं बदलोगे, इसमें तुम जैसे डेमन मर जाना चाहिए। तब जंगकुक तंग की बातों से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तुम मुझे डेमन कहना चाहते हो? तब तंग कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें डेमन कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें और क्या बोलूँगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी हो और मुझे तुम्हें यही बोलना चाहिए। तब जंगकुक तंग की तरफ जाने लगता है और तंग को जाकर एक जोर से स्लैप मार देता है और कहते तो फिर मुझे शो करने दो, और इसके साथ वो तंग की शर्ट को फाड़ लेता है और उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग खुद को कवर करने की ट्राई नहीं करता है और वो चुपचाप बेड पर लेटते हुए कहता है, क्या करोगे, मार करोगे, और उसके साथ तुम्हारी वो हर एक टाटी मार को मेरी बॉडी पर रखोगे, तो फिर अब कर जाओ, कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकेगा, पर मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी, तुम मुझे सिर्फ फोर्स ही कर सकते हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम कभी भी मेरे साथ लव मेकिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी परमिशन नहीं दूंगी। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और तंग भी जंगकुक की तरफ देख रहा था, पर जंगकुक की आइज सोले सोले रेड होने लगता है। इसे देखकर तंग का हार्ट बीट बढ़ जाता है और उसकी ब्रीथ भी बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हैंड तंग के वेस्ट के पास लेकर जाता है। तब तंग को अपने वेस्ट में पेन फील होने लगता है, क्योंकि उसे फील हो रहा था जंगकुक के नेल्स उसके वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डीपली गूंज रहा था। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ फोर्स कर सकती हूँ? तब तंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे फोर्स कर सकते हो और कुछ भी नहीं, और तुम खुद की तरफ देखो, तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम एक डरपोक पर्सन हो, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर बंदी करके रखे हो। नहीं, तुम मुझे बंदी नहीं किया हो, मैं खुद तुम्हारे पास आया हो। और इसके साथ तंग के फेस पर एक एविल स्मेल आ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसकी आइस नॉर्मल हो जाता है और वो तंग को कहते क्या, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तंग हंसने लगता है और वो वेस्ट की तरफ देखता है और उसके बाद विंडो की तरफ देखता है, जहाँ से तंग पूरी तरह से फुल मून देख पा रहा था और मून बहुत ही ज़्यादा रेड था। इसे देखकर तंग हंसते हुए जंगकुक को कहता है, रियली माय डियर किंग थियोन जंगकुक,
तुम कैसे भूल सकते हो? मुझे जितना दूर पता है तुम्हें 2 दिन पहले सब कुछ याद आ गया है, राइट? तब जंगकुक के फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और कहता है, हाँ तुम्हें सच में पता है ना मेरे बारे में सब कुछ। मैं सच में यही सोच रहा था कि शायद तुम्हारी रिबॉर्न हुआ है। तब तक जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, कैसे मैं रिबॉर्न कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए बहुत सालों से वेट कर रहा था। तुम्हारी मम को मैं इस वजह से शादी नहीं किया हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी वजह से क्या हो। तुम्हारी मम सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, वो मानने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक को मुझे दे दे। इस वजह से मुझे उसके साथ डेट करना पड़ा, उसके प्लान के हिसाब से उसके साथ रहना पड़ा, शादी करना पड़ा और उसके साथ एक हैप्पी फैमिली में रहने की एक्टिंग करना पड़ा, तुम्हारे सामने एक इनोसेंट बर्ड बनने की। और उसके साथ अब जबकि सब कुछ हम दोनों ही जानते हैं एक दूसरे को, तो फिर अब ये सारी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर किंग जियोन जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम फिर से आ गए हो स्वीट हार्ट, मुझे मारने के लिए। तुम इतनी सालों से वेट क्यों कर रहे थे? तुम क्यों ये सब कुछ भूल नहीं सकते हो? तब तुम हंसते हुए जंगकुक के कॉलर को पकड़ते हुए कहते, रियली मैं भूल जाऊँ? तुम्हें वो हर एक बातें याद है जियोन जंगकुक? तुम किस तरह से खुद अपने हाथों से सब कुछ डिस्ट्रॉय किए थे। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है, क्योंकि जंगकुक किस बारे में पता नहीं है, उसे सिर्फ इतना ही पता है कि उसे तंग ने मारा था। तब तंग हंसते हुए जंगकुक को कहता है, वो दिन याद है जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे? और यहाँ पर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तंग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और जंगकुक एक प्रिंस था, और जंगकुक नॉर्मली अपनी गट्स के साथ ऐसे ही विलेज में घूमने के लिए गया था। जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद सब लोग जंगकुक को देखकर ग्रीट कर रहा था और गर्ल्स जंगकुक के लिए क्रेजीली चिल्ला रहा था, और उसके साथ बॉयज भी, जो लोग इम्प्रेग में था। और जंगकुक जो सबको देखकर सिर्फ स्माइल बैक कर रहा था, क्योंकि जंगकुक यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। वो लोग जंगकुक से प्यार करते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है जंगकुक को थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। वो लोग जितनी भी ज़्यादा जंगकुक को प्रपोज करें और जंगकुक को उससे रिलेटेड फील क्यों ना हो, पर जंगकुक तो ऐसा कर ही सकता है। उन लोगों की प्यार के बदले में एक स्माइल तो बैक कर ही सकता है। और जंगकुक जब कुछ शॉप देख रहा था तब उसकी नज़र में एक बॉय आता है जो शॉप से कुछ बाय कर रहा था। तब जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी लॉन्ग हेयर था जो ज़्यादा भी नहीं पर उसके शोल्डर पर आता था, और वो जब अपने बॉक्स से स्माइल के साथ उस शॉपकीपर के साथ बातें करने लगता है, तब जंगकुक उसकी तरफ घूरने लगता है। फिर वो बॉय जो जंगकुक की तरफ ही आने लगता है, तब जंगकुक उसकी तरफ और भी ज़्यादा गौर से देखने लगता है। तब वो बॉय आकर जंगकुक को इग्नोर करके चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है, कोई भी कभी भी जंगकुक को इग्नोर नहीं किया है। तब जंगकुक तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और उस बॉय को कहता है, हे बॉय रुक जाओ। तब वो बॉय कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक की तरफ देखता है और खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैं। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहते हैं, हाँ तुम। तब वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है, तुम न्यू लग रहे हो, तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है? तब जंगकुक कहता है, मैं यहाँ की प्रिंस हूँ। तब ये सुनकर वो बॉय स्माइल करता है और कहता है, ओ प्रिंस अब कैसे है? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे ग्रेट करना चाहिए था? तब दूसरे पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम भी एक ह्यूमन हो, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे सामने मेरे सिर को झुकाऊंगी? तुम तो गॉड तो नहीं हो ना, तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए। ये गलत है। ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ और भी ज़्यादा शौक होकर देखने लगता है और कहता है, ठीक है, तुम जबकि मुझे ग्रेट नहीं किया हो इसके बदले में तुम्हें पनिश पाना चाहिए। तुम्हें पता है ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म है जो तुम क्या हो। तब वो बहुत कॉन्फ्यूज होकर कहता है, ग्रेट ना करने कौन सी जुल्म है? तुम क्या सच में गॉड हो? तब जंगकुक कहता है, नो मैं यहाँ की प्रिंस हूँ, प्रिंस को सबको ग्रेट करना चाहिए। तब वो बॉय जो हंसते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ, मैं बोला हो ना मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, गार्ड्स उसे जल्दी से मेरे साथ लेकर चलो, उसे एक पनिश पाना चाहिए। और इसके साथ जंगकुक उसे लेकर सीधा अपनी पैलेस की तरफ जाने लगता है। तब वो बॉय बिना डरे जाने लगता है और जंगकुक उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो लोग जब पैलेस में पहुंचता है तब
जंगकुक सीधा उसे लेकर उसके डैड के रूम की तरफ जाता है। तब सब लोग कॉन्फ्यूज था क्योंकि जंगकुक किसी को भी उसके डैड के रूम की तरफ लेकर नहीं जाता है, वो भी उसके हाथ को पकड़ तो है। तब दूसरे बॉय जो कॉन्फ्यूज था क्यों प्रिंस ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा है, गार्ड भी तो कर सकता था ना। फिर जंगकुक उसे लेकर उसके डैड के रूम के पास पहुंचने के बाद नॉक करता है और कहता है, डैड मैं क्या आ सकती हूँ अंदर। तब जंगकुक के डैड कहता है, हाँ आ जाओ। तब जंगकुक अंदर चला जाता है और जाने के बाद जंगकुक के डैड उसके साथ उस बॉय को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कौन है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, डैड ये बॉय असल में मुझे ग्रेट नहीं किया था और आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसल्ट है मेरे लिए, उसे पनिश करना चाहिए। तब जंगकुक के डैड कहता है, ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, उसे मेरे रूम में लेकर आना क्या इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है, उसकी पनिशमेंट में मैं ऐसा पनिशमेंट चाहती हूँ जो होल लाइफ भुगतते रहे। तब किंग कहता है, यू बॉय तुम क्यों मेरे सन को ग्रेट नहीं किया हो। तब वो बॉय अपने काम वॉइस में कहता है, ग्रेट सिर्फ गॉड को करना चाहिए, गॉड के सामने हम लोग को हमारे सिर को झुकाना चाहिए। अगर ग्रेट करना ही है तो फिर हम लोग हंसकर बातें कर सकते हैं, पर सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों उसके सामने सिर झुकाऊंगी। तब किंग कहता है, ये तुम्हें किसने कहा है। तब वो बॉय हंसते हुए कहता है, मुझे मेरे डैड ने कहा है। तब किंग चुपचाप सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं बोला था ना ये बॉय बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और वो कभी भी हम लोग की बातों को नहीं सुनेगा, तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या आप देंगे। तब किंग कहता है, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग उसे पनिश करें। तब जंगकुक कहता है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और उसे होल लाइफ के लिए मैं पनिश करना चाहती हूँ। तब किंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसे ही किसी को शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहिए, एक नॉर्मल बॉय से नहीं। तब जंगकुक कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इससे शादी करके इसे पनिश करना चाहती हूँ, इसे होल लाइफ में हेल्प फील कराना चाहती हूँ। तब तंग भी कहते हैं, गलत है, एक इस तरह की पनिशमेंट है, तुम मुझे इस तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। पर जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, अपनी मौत को बंद रखो, तुम गलत काम किया हो, इसके लिए तुम्हें पनिश पाना होगा। तब तंग फिर से कुछ कहने वाला था, तब किंग कहता है, जो मर्जी हो करो, ऐसे भी तुम्हें जल्द ही शादी भी करना है, उसके साथ शादी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ किंग एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि उसे पता है जंगकुक बहुत ज़्यादा जिद्दी है और उसके बाद वो खाना पीना छोड़ देगा अगर वो जो चाहता है वो ना मिले तो। फिर उसकी हालत जब बुरा हो जाएगा तब किंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो ऐसा नहीं चाहता है और ऐसे भी जंगकुक आगे जाकर और भी ज़्यादा शादी कर सकता है, तो फिर ये कोई भी बिग प्रॉब्लम नहीं था। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसकी 2 दिन के अंदर ही जंगकुक की शादी तंग के साथ हो जाता है। और वेडिंग नाइट में जंगकुक तंग को कह देता है कि वो असल में तंग को लाइक करता था और उसे पता था कि उसके डैड कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस वजह से जंगकुक सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर तंग को मांग लिया है। और तंग को उसकी बात जंगकुक मनाने लगता है क्योंकि जंगकुक के ऊपर तंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था। पर जंगकुक उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाता है और तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, उसे हमेशा खुद की क्वीन की तरह बिहेव करता है, उसे जो चाहिए उसके साथ अगर कोई बदतमीज़ तरीके से बातें भी करता था तब जंगकुक उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जा रहा था। जंगकुक और तंग की शादी की 7 ईयर बाद उन लोगों की ट्विंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सन था जो लोग देखने में जंगकुक की तरह ही था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता था। और स्पेशली उन दोनों की ब्रेड चिक्स और पूरी तरह से बनी जैसे उन लोग की आइज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता था और कोई भी उन दोनों को देखकर अपने आइज़ को हटा ही नहीं पाता था। जंगकुक उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और तंग भी, पर इसके अंदर जंगकुक की डैड की डेथ हो गया था कुछ रीजंस की वजह से जो उन लोगों को पता नहीं है किस तरह से जंगकुक की डैड की डेथ हो गया है और यह अभी भी बहुत ही बड़ा एक मिस्ट्री था जो बाहर निकल कर नहीं आया था। तंग गार्डन में बैठा हुआ था और उसके 2 सन जो खेल रहा था, तब वो दोनों बनीज के साथ खेलना बंद कर देता है और तंग के पास आकर तंग को कहता है, मॉम डैड कब आएगा, हम दोनों मिस कर रहे हैं, हम दोनों उसके साथ खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम हो गया है, आज ज़्यादा ही लेट कर रहा है, कब आएगा।
कल भी नहीं आया था, कल क्यों हम लोगों के साथ नहीं खेला था? तब तंग हंसते हुए कहते हैं वो थोड़ा सा बिजी है, फिक्र मत करो, जल्द ही आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हारी डैड को जितनी ज़्यादा डिस्टर्ब करना है कर लेना। अब तुम दोनों को मैं किस तरह से हेल्प कर सकते हो? तब वो दोनों स्माइल करने लगता है और कहते हैं हम दोनों को अब मिल्क शेक दे सकते हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है तुम दोनों और तुम्हारी डैड एकदम सेम हो, कोई भी फर्क नहीं है। तब वो दोनों एक साथ हंसते हुए कहते हैं क्योंकि हम दोनों डैड के किंग हैं। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहता है पर ऐसा किसने कहा है? तब वो दोनों एक साथ कहते हैं डैड ने खुद कहा है कि हम लोग डैड के किंग हैं और हम लोग डैड को जो बोलेंगे वो सब कुछ डैड करेगा। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और कहते हैं ओके मैं समझ गया। तब एक गार्ड जो तंग के पास आता है और तुरंत घबराते हुए कहता है किंग आपको जल्दी से अपनी सन को लेकर सुनना होगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या हुआ है? तब वो गार्ड कहता है असल में पता नहीं क्यों पर किंग खुद के ही किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबको मारने लगा है, हम लोग को नहीं पता क्या हो गया है उससे। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाते हैं और कहते क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हो। तब वो गार्ड घबराते हुए कहते किंग की आइस पूरी तरह से रेड है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक है, उसकी बॉडी बदल गया है, नेल्स बहुत ज़्यादा बिग है, उसे देखकर एक एनिमल लग रहा है, एकदम एक वुल्फ की तरह, और वो सबको मार रहा है। तब ये सुनकर तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो कहते तुम शायद कुछ गलत देखे हो, जंगो कोई वुल्फ नहीं है और ऐसा क्यों होगा? तब वो गार्ड कहते ये तो वुल्फ नहीं है पर उसकी नेल्स बहुत ज़्यादा बिग है और उसके साथ आइस भी बहुत ज़्यादा रेड है और आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक है, जैसे उसके ऊपर कोई डेविल आ गया है। तब तक उनकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट होने लगता है और वो अपने दोनों सन को हग कर लेता है और तंग सेफ प्लेस की तरफ जाने लगता है क्योंकि जंगुक ने ही उसे बताया था। तब जब बीच रास्ते में था तभी उसके सामने जंगुक आ जाता है। तब जंगुक को देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी ब्रेथ एकदम से हेवी हो गया था और वो जंगुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगुक को जैसा उस गार्ड ने कहा था ऐसा ही था। तब गार्ड्स जो तुरंत जंगुक और तंग के बीच में आ जाता है क्योंकि तंग को सेव करना उन लोग के पहले काम था। तब वो लोग जंगुक के सामने आ रहा था। तब जंगुक उन लोग को अपनी टीम वॉइस में कहता है मेरे सामने से हट जाओ। तब वो गार्ड्स जो जंगुक को कहते किंग प्लीज़ रुक जाइए, आपके साथ क्या हुआ है? तब जंगुक फिर से कहता है मेरे सामने से हट जाओ और जंगुक अपनी नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है और वो फिर से उन लोग के स्वीट किंग में बदल जाता है। तब सब लोग जंगुक को देखने लगता है और थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है और कहते किंग आप ठीक है? तब जंगुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे तंग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है, मेरा क्वीन के साथ मुझे इंपॉर्टेंट बातें करना है। तब वो लोग हाँ कह देता है। तब तंग उसकी तरफ देख रहा था और इस पर करके कहता है तुम ठीक हो? पर तभी तंग के हाथ को जो उसकी दोनों ट्विन सन पकड़ कर रखा था वो लोग छोड़ देता है और जंगुक के पास दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगुक जो उन लोगों को अपने घुटनों पर बैठकर हग कर लेता है। तब वो दोनों हग करके स्माइल करते हुए जंगुक को कहते बाबा हम लोग आपको मिस किए थे। तब तंग अभी भी कॉन्फ्यूज था और वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है पर अचानक से तंग अपनी बेबीज के रोने की साउंड सुनता है। तब तंग उन लोगों की तरफ देखने लगता है और तंग उन लोगों की क्लोज जाने की ट्राई करता है पर तंग एक बैरियर फील कर रहा था जो बीच में आ रहा था और तंग जा नहीं पा रहा था और वो देखता है कि जंगुक जो उसकी दोनों सन को हक करके रखा था उन लोग के बैग से खून निकल रहा था। तो फिर तंग समझ पा रहा था कि जंगुक असल में उन लोग के बैग के अंदर अपने नील्स को छुपा रहा था और इस वजह से तंग और जंगुक के दोनों सन जो रोना स्टार्ट कर देता है और जंगुक को रोते हुए बार बार उसके शोल्डर पर स्लैप मारने लगता है और कहता है बाबा प्लीज पेन हो रहा है। पर जंगुक कोई भी आंसर नहीं करता है, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। तब तंग रोते हुए बार बार उस बैरियर को तोड़ने की ट्राई करता है पर वो बैरियर नहीं टूट रहा था। तब तंग बाहर से चिल्ला कर कहता है प्लीज जंगुक इसे बंद करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम उन दोनों को क्या मार डालोगे? पर जंगुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है, वो भी एक इविल स्माइल के साथ। गार्ड्स भी जो उसे तोड़ने की ट्राई करने लगता है पर गार्ड्स भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता है और कुछ मिनट बाद जंगुक
पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है और उसकी ट्विंस बेबी जंगकुक को रोकने की ट्राई करना बंद कर देता है। तब जंगकुक उन लोगों को छोड़ देता है और जंगकुक तब उन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों की डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तक अपने घुटनों पर गिर जाता है और रोते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब बैरियर जो टूट जाता है और जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है। फिर तंग को देखते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? तब तंग सोले अपनी बेबीज के पास जाता है और अपनी शेकिंग हैंड से अपनी बेबीज को अपनी गोद में लेते हुए तंग रोने लगता है और रोते हुए उन दोनों की फेस को रब करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे आंसर करो, प्लीज़ मुझे आंसर करो। तुम दोनों क्यों इस तरह से अपने आइज़ को बंद करके रखे हो? प्लीज़ कुछ तो आंसर करो। मैं तुम दोनों के लिए और भी ज़्यादा बारिश लेकर आऊँगी, प्लीज़ मुझे आंसर करो। पर कोई भी आंसर नहीं आता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों मर गया है। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उन दोनों को उठाने की ट्राई करता है पर वो दोनों नहीं उठता है। और उसके बाद तंग जो रोते रोते सेंसलेस हो जाता है और नेक्स्ट टाइम तंग जब अपनी नींद से उठता है तब उसे पता लगता है कि वो जंगकुक को मार दिया था। तंग को पता नहीं कि वो कैसे मार दिया है, उसे सिर्फ इतना पता है कि वो अभी नींद से उठा है। तब गार्ड्स उसे बताता है कि तंग जब सेंसलेस हुआ था उसके बाद ही तंग उठ गया था। तंग के आसपास बहुत ही ज़्यादा वाइट लाइटिंग हो रहा था और इसके साथ तंग की आईज पूरी तरह से वाइट लाइट हो रहा था और वो जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। और नेक्स्ट सेकेंड वो जंगकुक के साथ फाइट करने लगता है, जैसे तंग के अंदर भी एक स्प्रिट आ गया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है। तब जंगकुक जो तंग के साथ फाइट करने के टाइम पर उसे कहता है, स्वीट हार्ट मेरे साथ फाइट मत करो, मेरे अंदर जितनी भी ज़्यादा डेविल क्यों ना हो पर वो तुम्हें देखकर रुक जाता है, मेरे साथ फाइट मत करो। पर तंग गुस्से से कहता है, तुम मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम मेरी दोनों बेबीज़ को मारने के बाद तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे प्यार करूंगी। और इसके साथ तंग जो जंगकुक के साथ बहुत ही बैडली फाइट करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है। और जंगकुक कहता है, तो फिर चलो तुम्हें भी भूल जाती हूँ और तुम्हें मारने के बाद मैं इमोर्टल बन जाऊंगी और मैं इस वर्ल्ड के ऊपर राज करूंगी। तब तंग गुस्से से जंगकुक के साथ फाइट करते हुए कहता है, तो फिर तुम इमोर्टल बनने के लिए तुम किसी को भी मार डालोगे। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, इसी वजह से तो मैं मेरी दोनों सन को मारा हो ताकि मैं इमोर्टल बन पाऊँ। तब तंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम पावर के लालच में आ गए हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और तंग और जंगकुक जब बहुत ही बैडली फाइट कर रहा था तब तंग को तो ये पता था कि जंगकुक के अंदर अब एक डेविल है जिसे तंग को मारना होगा। और तंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो कुछ सेकंड तक अपने आइज़ को बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगता है। फिर वो अपने जब आइज़ को ओपन करता है तब उसकी हैंड में एक बहुत ही बड़ा सा तलवार था और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक इसे देखकर तो जंगकुक खुद के भी तलवार को लेकर आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है फिर से। पर तंग जंगकुक को हरा देता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और वो जंगकुक को मार देता है। और गार्ड ने इतना ही बताया था कि तंग ने जंगकुक की बॉडी और उसके सिर अलग कर दिया था और तंग को इतना ही पता था। तब तंग हंसते हुए जंगकुक को कहता है, कुछ याद आया मिस्टर च्यून? जंगकुक, तुम्हें मैं फिर से वही तरह से मरना चाहती हूँ और मारकर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लगते हो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं सच में ऐसा क्या था? तब तंग हंसते हुए कहता है, यस डार्लिंग, इसी वजह से तो मैं 1000 ईयर्स वेट कर रहा था। तब जंगकुक को एकदम से शौक लग जाता है और वो समझ पाता है उसने यहाँ पर तंग को लेकर नहीं आया है, तंग ने खुद उसके जाल में उसे फंसा कर रखा है, वो भी उसकी फर्स्ट टाइम मिलने के बाद से। तब जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था और उसकी फेस पर एक एविल स्माइल आ जाता है और वो तंग की तरफ और भी ज़्यादा झुकने लगता है। तब तंग थोड़ा सा घबराने लगता है क्योंकि जंगकुक की आइज़ कुछ और ही कह रहा था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डार्क भी। तब जंगकुक हंसते हुए तंग के वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग की आँख के पास पर करके कहता है, जाल में तो तुम मुझे फंसा रहे थे
पर दुख की बात यह है कि मछली फंसाने के चक्कर में मछली खुद ही फंस गया है। बेबी बॉय, चलो पास्ट को भूल जाते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट में जो है वही करते हैं। मैं सच में पास्ट के बारे में क्या नहीं करती हूँ, और पास्ट में जो था तुम मुझे वहाँ पर पनिश कर चुके थे, तो फिर मेरा क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहता है। तुम अब मेरे लिए हो। तुम कितनी सालों से जी रही हो नहीं जी रही हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे, मैं आ गया हो। अब चलो इसे कंटिन्यू भी करते हैं, क्योंकि तुम मेरी डैड तो अब की हो, पर उसके साथ प्रेजेंट में तुम मुझसे प्यार भी करते थे। तो फिर ये कितनी ज़्यादा अच्छा है ना। तो फिर अब पहले की तरह ही मुझे चुपचाप एक्सेप्ट करो, या तो तुम पनिशमेंट चाहते हो जैसे तुम बोले थे। मैं क्या तुम्हें पनिशमेंट करूँ? तब तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, वो इमोर्टल था, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो स्ट्रांग होगा। पर जंगकुक के पास तंग कभी भी अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाता था, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। जो तंग हमेशा कॉन्फ्यूज हो जाता है वो क्यों जंगकुक के पास अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाता है। अगर जंगकुक अपनी बैड डार्क साइड को निकाल कर आ जाए तो फिर क्या होगा? तब तंग तो उसे मार भी नहीं पाएगा। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है? तुम थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लगे हो। सोचना बंद करो, क्योंकि मैं जो बोला हो वही होगा। तुम मेरे पास से भाग नहीं पाओगे, ना तो तुम मुझे मार भी पाओगे। चलो पास्ट को भूल जाते हैं। ऐसे भी पास्ट को लेकर कौन केयर करता है। सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करो। पर जंगकुक को तंग तब फिर से एक स्लैप मार देता है और कहता है, अगर मैं पास्ट को भूल जाऊँ तो फिर याद रखो मैं तुम्हारी फादर हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखने लगता है और गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, जब मैं स्वीटली बातें करती हूँ तब तुम्हें समझ में नहीं आता है ना। इस वजह से तुम्हें हमेशा पनिशमेंट की ज़रूरत है। उसकी बात ही तुम समझ पाते हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। तब तंग के आइस की कॉर्नर से आंसू आने लगता है। फिर जंगकुक तंग को बेड पर पुश कर देता है और उसकी क्लोथ को फाड़ देता है। तब तंग जो जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है और उसे खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करने लगता है, पर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की जो शर्ट था उससे ही तंग की हैंड को लॉक कर देता है और कहता है, तुम जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर मेरे सामने नहीं बन सकते हो, क्योंकि पता है क्यों? अभी भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ और इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, मानो या फिर ना मानो। आई नो तुम पास्ट से मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए हो, पर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, इसे अब जल्दी से एक्सेप्ट करो। तब तक जंगकुक की तरफ बहुत ही हेट भरी नज़र के साथ देखकर कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास हेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम अगर बदल जाते तो फिर शायद मैं सोच कर देखता। तुम अभी भी पहले की तरह ही गंदे पर्सन हो। तुम कम से कम इस लाइफ में जो हम लोग के अंदर रिश्ता है तुम इसे निभा सकते थे। तुम मुझे खुद के डैड की तरह ट्रीट कर सकते थे। पर जंगकुक तो उनको काट देता है, उसके बाद उसे एक भी वर्ड नहीं कहने देता है और उसके लिप्स पर अपने फिंगर को रखते हुए कहता है, इस सन और फादर वाले रिश्ते को साइड में रखो, क्योंकि ये मेरा काम वाला नहीं है। मैं तुम्हें बोला था तुम मुझे खुद से सर्व करोगे, तो फिर अब टाइम आ गया है बेबी बॉय तुम्हें खुद से मेरे पास आने की। तो फिर किस बात की वेट कर रही हो? तब जंगकुक को तंग देखकर कहता है, पर मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं करूँगी। जंगकुक स्माइल करता है और तंग की फेस को टाइटली ग्रैब करते हुए तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। तब तंग कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, पर जंगकुक कहाँ पर रुकने वाला था। वो अपने टंग को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। तब तंग जो उसके बाद भी जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक अपनी हाथ तंग की सेस पर लेकर जाता है और उसकी सेस को मसाज करने लगता है, पर तंग को इससे अपनी सेस में पेन फील होने लगता है। पर जंगकुक तंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उसके आंसू को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अपना इसको बंद करके किस में पूरी तरह से फोकस करने लगता है और तंग को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। फिर जंगकुक किस को ब्रेक करके तंग की तरफ देखता है और जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए तंग की चेस्ट की तरफ झुकने लगता है। तब तंग मूव करते हुए कहता है, मुझे टच मत करना, पर जंगकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है। तब तंग बार बार मूव करने लगता है खुद को। तब जंगकुक तंग के वेस्ट कर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, बेबी बॉय मेरे अंदर के मॉन्स्टर को मत जगाओ, वरना इसके लिए रिग्रेट करोगे
और तुम्हें ऐसे भी तो मेरी मॉन्स्टर के बारे में पता ही है। और इसके साथ जंगकुक तंग के निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। तब तंग के आईज से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है। उसे फिर से हिट फील होने लगता है खुद के ऊपर कि वो कैसे एक पर्सन है। वो किसी को भी अपनी कंट्रोल में लेकर आ सकता है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। पर जंगकुक के सामने वो एक नॉर्मल ह्यूमन था जो अभी भी पहले की तरह ही फील कर रहा था। तब जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो फिर ये सब कुछ बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, इसके बाद तुम मुझसे सिर्फ और हेट ही पाओगे, कभी भी प्यार नहीं पाओगे। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो फिर अभी छोड़ दो। पर जंगकुक तो उनके निपल्स पर बाइट करते हुए कहता है, ये मेरी लास्ट है बेबी बॉय, इसे पूरा करने दो। प्यार तो तुम ऐसे भी मुझसे ही करोगे, क्योंकि और तो कोई है नहीं इस वर्ल्ड में जो तुम्हें प्यार देगा। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए तंग की फिर से निपल्स को सक करने लगता है और जंगकुक ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद तंग को छोड़ देता है। तब तक उनकी आइज पूरी तरह से रेड हो गया था, वो हिचकी उठाने लगा था। तब जंगकुक इसे देखकर अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, वो डम, तुम सच में इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो। मैं क्या करूँ, तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही हूँ और उसके साथ बहुत ही बैडली हार्ड हो। तुम क्या मुझे एक मेकआउट सेशन पर ले जा सकते हो? तब तुम जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है और इसकी उठाते हुए कहते, कभी भी नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और कहता है, तुम्हें करना होगा बेबी बॉय, तुम्हें इसे करना होगा मेरे लिए, क्योंकि ये मैं बोला हूँ। और इसके साथ जंगकुक बेड पर आ जाता है और आने के बाद उसकी बेल्ट को तुरंत अनलॉक करके उसे गिरा देता है और उसके साथ जंगकुक अपनी पैंट्स और बॉक्सर को भी नीचे उतार देता है और तंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, अपने डैडी को सेटिस्फाइड करो। तब तंग कहता है, तुम मेरी डैडी नहीं हो और उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक तंग के फेस को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, लिसन, तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट की तरह हो, जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम्हारी वो सारे ओल्ड ट्रेडिशन स्टोरी को सुनकर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो स्टोरी जो भी कुछ था, मैं उसे लेकर कोई भी क्या नहीं करती हूँ। तुम प्रेजेंट में मेरा हो, हम लोग के बीच में क्या है मैं सच में क्या नहीं करती हूँ। तुम सिर्फ मेरा हो, मुझे प्लेजर देने के लिए हो और तुम होल लाइफ ऐसे ही मेरे साथ रहोगे। और अगर तुम मेरी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो फिर ऐसे ही रहो, मेरी लास्ट को पूरा करने के लिए। अब जल्दी से करते हो या फिर नहीं। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही तंग बहुत ही बैडली रिग्रेट फील करने लगता है, क्योंकि जंगकुक ने तंग को फिर से ज़ोर से स्लैप मारा था और गुस्से से कहता है, चुपचाप करो, मैं जो बोलूँगी तुम्हें वही करना होगा। मेरी बातों को समझ में नहीं पाते हो तुम, मैं जो बोलूँगी सिर्फ वो करोगे। चुपचाप लो, वरना आई स्वेयर इसके लिए रिग्रेट इससे भी ज़्यादा बैडली करोगे। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो फिर से मेरे हाथ में। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे हाथ में मर सकती हूँ। अब स्वीट हार्ट, मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाओ, अब जो मैं बोला हूँ उसे करो, क्योंकि तुम अगर खुद से पेन नहीं फील करना चाहते हो तो फिर करो। पर तंग उसकी बात भी नहीं मान रहा था और इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को ओपन करोगे या तो मैं तुम्हें अभी डक्स दूँ और उसके बाद तुम्हारे लेग्स के अंदर मैं खुद को फिल कराऊँ। तब तंग जंगकुक की तरफ घबराते हुए देखकर कहते, तुम मुझे बोले थे तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं जो चाहती हूँ मैं वो हर एक चीज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑनर मैं हूँ, मैं तुम्हारी मास्टर हो और तुम माय डियर ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट स्लट हो। अब नहीं, तुम अब मेरी ब्यूटीफुल बेबी बॉय हो, तो फिर अब जो मैं बोला हो वही करो, चुपचाप एक गुड बॉय की तरह, डैडी की गुड बॉय। अंडरस्टैंड बेबी बॉय, अब करो। तब तंग हिचकी साथ हुए अपनी माउथ को ओपन करता है, क्योंकि वो सच में नहीं चाहता है जंगकुक उसे डक्स दे और उसके बाद उसे फोर्स करे। तब जंगकुक हंसते हुए तंग की तरफ देखने लगता है और तंग को कहता है, खुद से लो, मैं क्यों तुम्हारी माउथ के अंदर दूँ। तब
तोंग अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है और जंगकुक ने जैसे कहा था वो जंगकुक को खुद की मौत के अंदर ले लेता है। तब जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें सिर्फ इसे लेने के लिए नहीं कहा था, मैं बोला था मुझे एक मेकआउट चाहिए, और मेकआउट का मीनिंग जो शायद तुम्हें पता है ना, तो फिर अब चुपचाप करो। तब तंग सोली खुद की मौत को मूव करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तंग की हेयर को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ फर्स्ट करो, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर चलता है और वो ऐसे ही करने लगता है। जंगकुक की वजह से तंग के गले में पेन फील होने लगा था, पर जंगकुक इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था और जंगकुक कहता है, बेबी बॉय मुझे टीज मत करो। पर तंग अभी भी पहले की तरह ही था, वो ज़्यादा फर्स्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तंग की हेयर को टाइटली और भी ज़्यादा ग्रैब करते हुए उसकी तंग की स्पीड को बढ़ाने में मजबूर करता है। तब तंग बहुत ज़्यादा उसके गले में पेन फील कर रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके गले में ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही रो रहा था और रोने की वजह से ही उसे इतनी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक ग्राउंड करते हुए सीलिंग की तरफ अपनी फेस को करके अपने आइस को बंद करते हुए शेकिंग वॉइस में कहता है, आह बेबी बॉय प्लीज़ और ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हो, प्लीज़ और ज़्यादा। और जंगकुक ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद जाकर तंग की मौत के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग जो खांसने लगता है और उसे बाहर निकालने वाला था, पर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, चुपचाप उसे पी लो, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी बाहर निकाले तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी, चुपचाप लो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए गॉल्फ करने लगता है और चुपचाप जंगकुक ने जैसा कहा था उसे पी लेता है। तब तंग की तरफ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, अपनी माउथ को पिन करो, मुझे चेक करने दो। तब तंग अपनी माउथ को पिन करता है। जंगकुक तंग की माउथ को देखकर सेटिस्फाइड फील करते हुए कहता है, दैट्स माय बेबी बॉय, तुम जानते हो तुम एकदम एक पापी की तरह लग रहे हो जो अपनी फूड के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री है, और तुम्हारे लिप्स पर स्लेबा, ओ माय गॉड, ये मेरी एकदम हॉट मूड को और भी ज़्यादा हॉट बना रहा है। और जंगकुक तंग को देखते हुए स्माइल करने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक बेड से उठ जाता है और वो अपनी पैंट्स को ठीक करते हुए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो बाथरूम में जाकर एक बात लेने के बाद वो जब बाहर आता है तब आकर देखता है तंग अभी भी रो रहा था, उसकी हैंड अभी भी बंधे हुए था। इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अभी भी रो रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तब जंगकुक को तंग गुस्से से कहता है, तुम सच में पहले की तरह ही एक हार्टलेस क्रूल मॉन्स्टर हो और तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, सिर्फ वेट करो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, रियली बेबी बॉय, मैं वेट कर रही हूँ जब तुम मेरे पास आकर मुझे ये बोलोगे अपने शेकिंग वॉइस में, डैडी प्लीज़ अपने स्पीड को बढ़ाओ, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डीपली चाहती हूँ। जब तुम मुझे इस तरह से बोलोगे तब मैं सेटिस्फाइड होंगी और मैं इसी दिन को वेट कर रही हूँ, और किस दिन को वेट करूँ। तब तुम जंगकुक की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहता है, उस दिन के लिए जब तुम मेरे पैर के नीचे आकर मुझे रिक्वेस्ट करके कहोगे कि दोबारा से मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, उस दिन के लिए वेट करो तुम। ये दिन तुम कभी भी नहीं देख पाओगे कि मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट करूँगी तुम्हें डीपली फील करने के लिए। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, चैलेंज दे रहे हो। तब तुम कहता है, जो तुम समझो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पर जीवन जंगकुक कभी भी कोई भी चैलेंज में नहीं हारता है, तुम्हें तो ये पता है ना। तो फिर देखते रहो, शायद कल ही तुम मेरे पास रिक्वेस्ट करने लगो। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखकर तंग की हैंड को आकर ओपन कर देता है और उससे हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आती हूँ, और जंगकुक बाहर चला जाता है। तब तंग खुद की लिप्स को रफली पूछने लगता है और उस पर करके कहता है, मैं तुमसे पहले भी हेट करता था, अब भी हेट करती हूँ, मैं गलत था। मैं जब पहली बार तुम्हें देखकर ये सोचा था कि शायद तुम बदल जाओगे, शायद तुम एक इनोसेंट पर्सन होगे। मैं ये सोच रहा था अगर मैं तुम्हें बड़ा करूँगी तो फिर तुम एक गुड पर्सन बनोगे,
पर तुम फिर से मुझे लेकर ऑब्सेस बन गए। तुम उसके साथ अभी भी पहले की तरह ही एक बैड पर्सन हो। और जंगकोक जो नीचे जाने के बाद तंग के लिए उसकी फूड रेडी करके लेकर आता है और तंग को स्माइल करते हुए दे देता है। तब तंग ऐसे तो खाना नहीं चाहता था, पर जंगकोक की तरफ देखकर वो चुपचाप खा लगता है, क्योंकि जंगकोक तंग की तरफ देखकर बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था, जिससे तंग समझ पा रहा था कि जंगकोक उसके साथ कुछ करने वाला था। और तंग ऐसा नहीं चाहता है कि जंगकोक उसके साथ कुछ भी करे, और चुपचाप वो एक गुड बॉय बनकर सारे खाना को फिनिश कर देता है। फिर तंग को जंगकोक किस तरह से देखकर स्मेल करते हुए खुद की प्लेट को ले लेता है और जंगकोक तंग को कहता है, बेबी बॉय आज रात बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, वेट करो। और इसके साथ जंगकोक हंसते हुए बेडरूम से बाहर चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकोक किस बारे में बातें कर रहा था, आज रात किस बात से लॉन्ग होने वाला है। और तंग इस बात से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो सोचने लगता है। दूसरी तरफ जंगकोक नीचे जाने के बाद वो किसी को कॉल करता है और जंगकोक कॉल में कहता है, हाँ मैं तुम्हारी पानी दे दिया हो, फिक्र मत करो। और हम मुझे कल भी सेम ड्रग्स चाहिए, और उसके साथ इससे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मिले तो फिर मुझे वो भी दे सकते हो। और मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स तुम्हें 7 डेज तक देना है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ जंगकोक कॉल को कट कर देता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, इस 7 डेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इस वीक तुम्हें मैं बेड से उठने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इस वीक बेड पर तुम मेरे नीचे ऑल द टाइम सिर्फ मेरे नीचे मौन करोगे। हम लोग 7 डेज हमारी बेड पर बिता सकते हैं, एक ब्यूटीफुल 7 डेज। और इसके साथ जंगकोक हंसते हुए फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो वेट कर रहा था कब उसे तंग बुलाएगा, कब तंग उसे हेल्प के लिए बुलाएगा। फिर जंगकोक जब रूम के पास पहुंचता है वो कुछ भी नहीं देखता है। फिर वो बेडरूम के अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है तंग पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकोक कॉन्फ्यूज हो जाता है, तंग के ऊपर क्या कुछ भी नहीं हुआ है। और जंगकोक तंग को कहता है, तंग तुम्हें कुछ भी नहीं फील हो रहा है। तब तंग उस पर करके कहता है, मुझे स्लीपी फील हो रहा है। इस सुनकर जंगकोक तंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है और वो कह देता है, और वो फिर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। और जाने के बाद जंगकोक अपनी डोर को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद जंगकोक डोर के अंदर से एक ड्रग्स की पैकेट को निकालता है, जो असल में जंगकोक लेता था, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जंगकोक इसे अपनी 16 एज से लेता है, क्योंकि जंगकोक को जब भी तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और हॉट फील होता था, तब वो हमेशा ही इसे लेना पसंद करता था। और वो हमेशा तंग को लेकर एक इमेजिनेशन करता था कि तंग उसके नीचे मौन कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा तंग को डीपली फील कर रहा है। और ये ड्रग्स तंग को इमेजिनेशन करने में जंगकोक को बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। और जंगकोक सोचता है शायद वो वर्क नहीं किया है, शायद तंग इमोर्टल है, इस वजह से वर्क नहीं किया है, पर ये ज़रूर वर्क करेगा। और जंगकोक उसे एक सीढ़ी से मिल लेता है और जल्दी से तंग की रूम की तरफ चला जाता है। वो पहुंचने के बाद देखता है तंग पीसफुली सो रहा था। तब जंगकोक तंग की हैंड को पकड़ता है। तब तंग थोड़ा सा मूव करने लगता है, क्योंकि फर्स्ट ड्रग्स की वजह से तंग को बहुत ज़्यादा नींद फील हो रहा था, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डीप नींद में था। तब जंगकोक उसे लगा देता है और जंगकोक तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जो बेबी पीसफुली सो रहा था, फिर जंगकोक सोचता है अब शायद उसे और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फिर जंगकोक जो कुछ सेकेंड तक वेट करने लगता है, तब तंग अपने आइज़ को ओपन करता है और वो बेड पर मूव करने लगता है, और बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए वो स्लोली अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है। तब जंगकोक ये सुनकर उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है, और जंगकोक अपने शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और तंग की तरफ जाते हुए तंग को कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है बताओ। तब तंग जंगकोक की तरफ देखता है और जंगकोक को कहता है, मुझे पेन फील हो रहा है। तब जंगकोक तंग की नेक से होकर उसके सेस तक अपने हाथ को लेकर आता है और उसके सेस को मसाज करते हुए कहता है यहाँ पर। तब तंग कहता है, मेरी होल बॉडी में, पर अच्छा लग रहा है जब तुम टेस्ट कर रहे हो मेरी बॉडी को। तब जंगकोक ये सुनकर स्माइल करता है और कहते तो फिर हेल्प चाहिए। तब तंग
सोली ना में अपने सिर हिलाता है और उसके बाद हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है अपनी माउथ में बोलो बेबी बॉय, तुम्हें मैं हेल्प करूँ या फिर ना करूँ। अगर तुम मुझे ना बोल दोगे तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं करूँगी, और अगर तुम हाँ बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। बताओ चाहते हो? तब तंग ना में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक तंग की सिर से होकर उसकी हैंड तंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए क्या तुम मुझे इस तरह से टच मत करो। पर जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और वो तंग को टेस्ट करने लगता है। तब तंग हिसके उठाते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे इस तरह से टच मत करो। पर जंगकुक नहीं रुकता है और वो अपने हैंड को फसले मूव करने लगता है, जिस वजह से तंग मौन करने लगता है। और मौन करते हुए भी तंग कहते हैं नहीं प्लीज़ मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मत करो। और तंग जो जंगकुक को बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक तंग की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और कुछ मिनट बाद जंगकुक जो फील कर सकता था कि तंग खुद को रिलीज कर दिया है, तब जंगकुक कहता है तुम्हें क्या और चाहिए। पर तंग ना में अपनी सिर हिला देता है। उसे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो कितनी ज़्यादा बैडली खुद को कंट्रोल कर रहा था ये सिर्फ तंग को ही पता था। वो नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे इस हालत में फोर्स करे, क्योंकि तंग को पता है ये भी एक तरह की फोर्स ही है। फिर जंगकुक को तंग फिर से कहता मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते तुम्हें पेन होगा, पर तंग कहता मैं झेलने के लिए राजी हूँ, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है और कहता है आर यू श्योर। तब तंग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहता है जबकि तुम पेन झेलना ही चाहते हो तो फिर इतना कम क्यों तुम झेलोगे, और ज़्यादा झेलना चाहिए। और इसके साथ जंगकुक जो अपने साथ फुल पैकेट को लेकर आया था, जंगकुक तंग के पास आकर उसके माउथ को पकड़ता है और फोर्सफुली उसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स देता है। तब तंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बैड हो जाता है, उसकी ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। पर जंगकुक जब भी उसे ऑफर कर रहा था कि वो उसे हेल्प कर सकता है, पर तंग मना कर रहा था। जंगकुक को पता है तंग को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो इमोर्टल था। तो तंग मर तो नहीं जाएगा, पर उससे पेन बहुत ही ज़्यादा होगा, और इस वजह से जंगकुक उसकी कुछ सेकंड बाद ही उसे फुल पैकेट को दे देता है। तब तंग पेन की वजह से जंगकुक को चिल्लाते हुए कहता है बंद करो मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक कहता है जब तक तुम मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं करोगे अब मैं तुम्हें इसी तरह से टॉर्चर करूँगी, और अभी सिर्फ मेरा टॉर्चर स्टार्ट हुआ है। कल से तुम्हारी बैक पर मेरी बेल्ट की मार्क होगा, इस बात का याद रखना। तुम टॉर्चर ना झेल पाते हुए मेरे पास रिक्वेस्ट करोगे, ये उस लट किम तंग। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तंग को इतनी ज़्यादा स्टबर्न क्यों बनना है, वो सिर्फ सीधा कह नहीं सकता है कि वो जंगकुक को चाहता है, इसमें क्या आ जाएगा। जंगकुक और तंग दोनों ही एंजॉय कर सकता है, पर तंग को क्या समझ में नहीं आता है और जंगकुक को इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर जंगकुक को पता था कि वो थोड़ा सा अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, जैसे उसे तंग को स्लट नहीं कहना चाहिए था और उसे शायद इतनी भी ज़्यादा ड्रग्स भी नहीं देना चाहिए था, ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड हो सकता है। पर जंगकुक उस पर करके कहता है वो डिज़र्व करता है, इससे भी ज़्यादा बैड डिज़र्व करता है, और कल से मैं उसे हेल्थ दिखाऊंगी जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे तंग बहुत ही ज़्यादा बैड पेन के साथ उठता है। उठने के बाद थोड़ा सा मूव करने की ट्राई करता है, पर देखता है जंगकुक ने उसे फिर से लॉक कर दिया था और उसके हैंड लॉक था, जिस वजह से तंग जो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था जंगकुक ने क्यों उसे फिर से लॉक किया था, और वो सोली जैसे भी करके बहुत ही मुश्किल से बैठ जाता है और वो आसपास देखने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ मिनट बाद बेडरूम में आ जाता है, वो आने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखता है और एक एविल स्माइल के साथ कहता है बेबी बॉय क्या हुआ है, खुद को तुम क्या अनलॉक करने की ट्राई कर रहे थे। तब तंग उस पर करके कहता है तुम मुझे क्यों फिर से लॉक किया हो, मैं क्या किया हूँ, अब ये सब कुछ बंद करो वरना ये सब कुछ और भी ज़्यादा बैड बन जाएगा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ जंगकुक। पर जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम मुझे और वार्निंग करोगे, खुद की हालत को देखो, तुम यहाँ पर बंदी हो और तुम मुझे वार्निंग कर रहे हो। वाह, तुम जानते हो तुम अभी भी मेरी ये डार्क साइड को नहीं देखे हो,
अगर मैं उसे स्टार्ट करूँ तो फिर तुम रिग्रेट करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बैडली पनिश कर सकती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब मुझे वो करने में मजबूर मत कराओ, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ वही करो। तब तब जंगकुक को कहता है, तुम्हारी बातों को मैं नहीं सुनूंगी, तुम मुझे हैरेसमेंट कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, एक बात याद रखो बेबी बॉय, तुम नहीं मरोगे तो फिर मैं जो चाहती हूँ तुम्हें मैं वो हर एक लेवल की टॉर्चर कर सकती हो, एकदम मरने के जैसा फील कराऊंगी, क्योंकि मुझे तो पता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उसके साथ तुम ये भी जानते हो कि मेरी डेविल के पास तुम पूरी तरह से वीक हो, तुम जीत नहीं पाओगे। तब तंग हंसते हुए कहता है, रियली, जिस दिन तुम अपने लिमिट को क्रॉस करोगे उसी दिन की तरह, उस दिन तुम्हारी इस वर्ल्ड में लास्ट डे होगा, भूल मत जाना। लास्ट टाइम की तरह सिर्फ तुम क्रॉस करो अपनी लिमिट को, मैं चाहती हूँ तुम क्रॉस करो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से मेरे हाथों में मारना चाहती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हो, रियली, तुम मुझे मारोगे? ठीक है बेबी बॉय, एज योर विश, क्योंकि मैं तुम्हें कहाँ पर रोकने वाली हूँ। अब तुम सबके सच में मुझे मार नहीं चाहते हो, चलो तुम मुझे मार ही सकते हो। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए चुपचाप बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और कहते, आओ मुझे मार कर जाओ। पर तंग गुस्से से कहता है, तुम मुझे बेड पर लॉक करके रखे हो। तब जंगकुक कहते, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, हाँ मैं तो तुम्हें सिर्फ पनिशमेंट कर रही हूँ। अब तुम मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, या तो मुझे मारो या तो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो, मेरी बातों को सुनते रहो। तब जंगकुक की तरफ तंग बहुत ही गुस्से से देखते हुए चुपचाप बैठे रहता है। तब तंग को देखकर जंगकुक हंसने लगता है और वो कहता है, अगर मैं तुम्हें 3-4 दिन फूड ना दूँ तब तुम्हें कैसा फील होगा। तब जंगकुक को तंग हंसते हुए कहता है, मुझे फूड की ज़रूरत नहीं पड़ता है मिस्टर जियोन जंगकुक, अगर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ तो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, मुझे ये आंसर चाहिए था, क्योंकि ऐसे भी मेरा मूड भी नहीं है। और इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है और वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, जो भी हो मुझे थोड़ा सा तो पीस मिल गया है। और इसके साथ तंग जो कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है, घंटे बीत गया था पर जंगकुक नहीं आया था और ऑलमोस्ट 6 आवर हो गया था, पर फिर भी जंगकुक रूम में नहीं आता है। तंग को सोले सोले अपनी बॉडी में पेन फील होने लगा था और उसके साथ उसके चेस्ट में भी पेन फील होने लगा था, क्योंकि जंगकुक उसे जो मेडिसिन दिया था इस वजह से अब उसे सच में अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा था और तंग को अब हेल्प की ज़रूरत था। पर जंगकुक रूम में नहीं था, पता नहीं तंग किसे बोलेगा। और तंग के आँख से आंसू गिरने लगता है और वो चुपचाप बैठा रहता है ताकि वो जंगकुक के पास रिक्वेस्ट ना करे। वो जंगकुक के पास रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता है, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होगा, क्योंकि इसका मतलब यही होगा कि तंग जंगकुक के पास हार गया है और तंग ऐसा नहीं चाहता है। और कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहता है, पर उसकी पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब तंग रोते हुए जो डोर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ जंगकुक, अगर मुझे हेल्प करो, प्लीज़ सिर्फ एक बार रूम में आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। पर कोई भी बाहर से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग को पता था कि जंगकुक यहाँ पर है, वो नहीं गया है, शायद उसकी बातों को सुन रहा है। तब तंग फिर से चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ आकर मुझे हेल्प करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, मुझे पता है तुम नहीं गया हो, प्लीज़ जंगकुक आकर मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक जो हॉल रूम में बैठकर मैगजीन को रीड कर रहा था, तब वो तंग की पास से रिक्वेस्ट सुनकर भी उसे इग्नोर कर देता है और वो चुपचाप एक स्माइल फेस के साथ मैगजीन को रीड करने लगता है। फिर जंगकुक जो ऑलमोस्ट आधे घंटे तक तंग की रिक्वेस्ट को सुनने लगता है। तंग की वॉइस बहुत ही ज़्यादा शेकिंग आ रहा था, जिससे भी जंगकुक क्या नहीं दिखा रहा था। वो सिर्फ चाहता है कि तंग और ज़्यादा रिक्वेस्ट करे, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करे कि तंग खुद ही समझ पाए कि असल में उसने जो जंगकुक को ठुकराया है ये उसकी गलती था, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसे जंगकुक को ऐसे भी एक्सेप्ट करना होगा, जैसे भी करके भी एक्सेप्ट करना ही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अब जंगकुक को हर वक्त इंसल्ट करते रहेगा। फिर जंगकुक अपने सीट से उठ जाता है और वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब बेडरूम के पास पहुंचता है तब वो डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। तंग डोर ओपन होने के साउंड सुनकर डोर की तरफ देखता है और जंगकुक को देखकर रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि इस बात के लिए हेल्प करूँ, तुम्हें खाना चाहिए? तब तंग नाम में अपने हंसते हिलाता है
फिर जंगकुक कहते तो मैं किस बात के लिए हेल्प करूँ, मुझे बताओ। तब तंग इसके उठाते हुए कहते हैं मुझे मेरी सिस्टर में पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हारी हैंड तो इतनी भी ज़्यादा मैं टाइटली नहीं बंधा हो, खुद से मसाज कर लो। तब तंग कहता है मैं क्या था और ज़्यादा हो रहा है। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा कुल्ले देखने लगता है, पर वो अंदर ही अंदर हंस रहा था और कह रहा था मुझे पता है मेरी हर एक प्लान बहुत अच्छी तरह से ही काम करेगा। और जंगकुक फिर से कहता है तो फिर मैं तुम्हें किस तरह से हेल्प करूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह से मुझे हेल्प करना चाहिए। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे किस तरह से हेल्प करना है, इस तरह से मत बोलो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है मुझे सच में नहीं पता बेबी बॉय, तुम किस बारे में बातें कर रही हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तब जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में उस पर करके कहता है प्लीज़ तुम क्या मेरी इसको शक कर सकते हो। तब जंगकुक कहते तुम क्या बोल रहे थे, मैं असल में सुन नहीं पाया हो, तुम ये बिरबिरा कर क्या बोल रहे हो। तब जंगकुक की तरफ तंग फिर से देखता है और कहता है प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। पर जंगकुक कहता है मुझे सच में कुछ भी नहीं सुनाई दिया है, प्लीज़ फिर से बोलो और थोड़ा सा ज़ोर से बोलना। तब तंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखता है और कहता है प्लीज़ मेरे सच को शक करो। तब जंगकुक कहता है पर मैं क्यों करूँ, किस बात के लिए करूँ, मेरी क्या इसमें कोई भी फ़ायदा है। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है बस मुझे हेल्प करो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जंगकुक तब कहता है मैं भी यही कह रही हूँ, मैं तो कर दूँगी, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ तो चाहिए ना। तब तंग इस पर करके कहता है तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगी। तब जंगकुक के फेस पर एक बड़ा से भले स्माइल आ जाता है और जंगकुक सोले बेड पर आ जाता है और तंग के ऊपर आते हुए कहता है तो फिर बेबी बॉय अगर मैं बोलूँ। और जंगकुक अपने हैंड सोले तंग की वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ झुककर उसकी ईयर के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें पा सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ तुम्हारी अंदर बहुत ही डीपली। तभी तंग जंगकुक को इस पर करके कहता है नहीं मैं तुम इसकी सांस कभी भी नहीं दूंगी। तब जंगकुक ये सुनकर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्सा को कंट्रोल में रख लेता है और कहता है तो फिर तुम मुझे खुद को फील नहीं करने दोगे। तब नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक फिर से कहता है सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली पनिश करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा कल बोला था, आज से तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट होने की बारी था ना। तो फिर जब तक नहीं मानोगे आज से तुम्हें पनिशमेंट ही पाना होगा, जस्ट में सोच लो खुद को मेरे पास दोगी या फिर नहीं। पर तंग उस पर करके कहता है मैं नहीं दूंगी, जब तक मैं तुम्हारी डैड हूँ तब तक मैं खुद को तुम्हारे पास कभी भी नहीं दूंगी। ये सुनकर जंगकुक कहता है तो फिर तुम ये सब कुछ सिर्फ अपने रिश्ते को निभा रहे हो कि तुम अब मेरे फादर हो रिश्ते में। तब तंग जंगकुक को कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारी फादर हो, तो फिर तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तब जंगकुक तंग की तरफ खोलने देखने लगता है और कहता है तो फिर मैं क्या मेरी मॉम को हटा दूँ। ये सुनकर तंग शॉक होकर कहता है क्या तुम अपनी खुद की मॉम को मार दोगे, तुम कैसे ये सारी बातें कर सकते हो। फिर जंगकुक हंसते हुए कहता है ओ बेबी बॉय इतनी ज़्यादा अपनी माइंड को नेगेटिवली वर्क मत कराओ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसे मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करा दूंगी, पर तुम्हारी आइडिया भी बैड नहीं है, मैं भी उसे मार सकती हूँ। पर तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी इसके साथ देखने लगता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि जंगकुक इतनी ज़्यादा नीचे नाम सकता है कि वो अपनी खुद की मॉम को मारने के बारे में बातें कर रहा है। फिर तंग जंगकुक को कहते तुमसे और क्या ही एक्सपेक्टेशन में कर सकती हो, जबकि तुम अपने फादर की तरफ अपनी गंदे नज़र से देखते हो, तो फिर तुम। तभी जंगकुक तंग की सिस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और तंग की माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकलता है। तब जंगकुक कहता है इससे ज़्यादा वर्ड को मत निकालना, क्योंकि इसके लिए रिग्रेट करोगे। और इसके साथ जंगकुक सोले झुककर तंग की शर्ट को ओपन करके उसकी सिस्ट की तरफ देखता है जो फूल गया था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है आई थिंक बेबी बॉय को सच में ज़्यादा ही पेन हो रहा है। और इसके साथ जंगकुक तंग की सिस्ट पर एक किस करता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। फिर जंगकुक तंग की निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है। इससे
तो जो अपने आइस को बंद कर लेता है उसे पेन हो रहा था, पर उसे अब थोड़ा सा रिलीफ भी फील हो रहा था। तब जंगकुक जो इससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो तंग के स्वीट मिल्क्स की टेस्ट ले सकता था, जो मेडिसिन की वजह से जंगकुक पा सकता था। और जंगकुक तंग को एवरीडे ही ये मेडिसिन अब दे रहा था, तो फिर जंगकुक एवरीडे ही मिलेगा। जंगकुक को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और वो इससे तंग को पनिशमेंट भी दे सकता है। और जंगकुक एक हंग्री बेबी की तरह तंग के निपल्स को सक करने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक तंग को छोड़ देता है और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और अपने लिप्स की कॉर्नर को अपने थंब से क्लीन करते हुए कहता है, रियली बेबी बॉय, सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तुम अब ठीक फील कर रही हो ना? या तो और भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है? तभी तक जंगकुक को नफरत भरी आइस के साथ कहता है, मुझे तुम्हारी और कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमसे मैं नफरत करता हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, रियली? तो फिर अभी जो मैं हेल्प किया था इसका क्या होगा? पर तंग अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए वो तंग को ही टर्न कर देता है और तंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तो फिर अपनी पनिशमेंट लो, जबकि तुम सच में मुझे चाहता ही नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों ना दूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग की शर्ट को एकदम से फाड़ देता है और उसे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक अपनी बेल्ट को ओपन करता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या? तभी जंगकुक तंग की बैक पर एक जोर से बेल्ट से मारता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या कर रहे हो? बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पेन को झेलो, मैं बताया था ना, तुम्हें झेलना होगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं पाती हूँ तब तक तुम्हें झेलना होगा। तब तक उस पर करके कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाते। तब जंगकुक तंग को कहता है, यस यू आर राइट, मैं तुम्हें लेकर स्टार्टिंग से ही ऑब्सेस था, पर वो जंगकुक अब नहीं है। यू नो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ झुककर उसकी ईयर के पास आकर अपनी डीप वॉइस मुझ पर करते हुए कहता है, मैं वो जंगकुक हूँ जिसने तुम्हारे सामने सबको मारा था। यू नो बेबी बॉय, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ फिर से कोई बेबी चाहिए जिसे मैं फिर से मार सकती हूँ और उसके बाद मैं मेरी फुल पावर को वापस पा सकती हूँ। और मैं जब उसे पाऊँगी तब मैं तो मेरे पास कैप्चर करके ही रखूँगी और उसके साथ मैं इस वर्ल्ड पर मेरी हक जताऊँगी। मैं डार्कनेस में रहकर सबको सैंडल करूँगी। मैं टेबल्स को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाऊँगी। यू नो मैं गॉड पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं डेविल पर ट्रस्ट करता हूँ। तब जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम रिग्रेट करोगे, तुम सच में रिग्रेट करोगे, तुम उस टाइम भी पावर के लिए सब कुछ। तभी तो उनको जंगकुक फिर से और एक बेल्ट से मारता है और कहता है, क्या कहना चाहते हो स्वीट हार्ट? मैं तुम्हें पनिशमेंट कर रही हूँ, अपनी पनिशमेंट लो, अपनी मौत को बंद रखो, तुम्हारी ये सारे लेसन को मेरा सुनने का टाइम नहीं है। और इसके साथ तंग को जंगकुक फिर से मारने लगता है। तब तंग पेन की वजह से बार बार चिल्लाने लगता है, पर जंगकुक नहीं रुकता है। जब तक तंग की बैक से खून नहीं आने लगता है तब तक जंगकुक बार बार तंग की बैक पर अपनी बेल्ट से हिट कर रहा था। फिर जंगकुक जब देखता है ब्लीडिंग होने लगा है तब वो तंग को छोड़ देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है, पर कुछ सेकंड बाद ही सारे मार्क पूरी तरह से फेडेड हो जाता है और तंग पूरी तरह से रिकवर कर लेता है खुद को। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते, करते रहो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कब तक खुद को ठीक कर पाते हो। और इसके साथ जंगकुक फिर से तंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा बैडली रोने लगता है। फिर जंगकुक तब तक तंग को हिट करता है जब तक तंग की बॉडी में और थोड़ा सा भी पावर नहीं था खुद को रिकवर करने के लिए। तब जंगकुक 1 घंटे तक वेट करता है, पर फिर भी तंग खुद को रिकवर नहीं कर पाया था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाता है और बाथरूम से वाटर लेकर आकर तंग की बैग के ऊपर फेंक देता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ बंद करो मुझे टॉर्चर करना। तब जंगकुक कहता है, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे अपने हस्बैंड बनाओ, उसके बाद ही जाकर मैं टॉर्चर करना बंद करूँगी। और अगर तुम सच में टॉर्चर झेल सकते हो तो फिर झेलो, तुम खुद ही मरना चाहोगे और मुझे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है।
इतनी ज़्यादा टॉर्चर झेलोगे या तो मेरे पास आकर चुपचाप मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ तुम मुझे चाहते हो और तुम मेरी हस्बैंड बनना चाहते हो, या तो ये कहना चाहूँगी कि तुम मेरी बेड पर सिर्फ मेरे हस्बैंड बनोगे। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। वो तंग के आंसर को वेट करने लगता है। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी खुद को, तुम मुझे सिर्फ एक बार अनलॉक करो और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तब जंगकुक फिर से हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे क्या दिखाओगे, तुम्हारी इसलिए मेहनत से क्या तुम मुझे प्लेजर देने वाले हो। तब तक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं था कि वो जंगकुक के साथ फाइट करेगा और वो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और स्मार्ट करते हुए कहता है, अभी भी टॉर्चर पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अभी भी ड्रग्स लेना बाकी है। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए अपनी रूम से बाहर चला जाता है और वो अपने स्टडी रूम में जाकर वो कुछ ड्रग्स को लेकर आता है और लेकर आने के बाद वो उसे सीरीज में भरकर तंग के पास आता है और तंग की हाथ को पकड़ते हुए उसकी हैंड में जब देने वाला था तब तंग मूव करने लगता है, पर जंगकुक क्या नहीं करता है। जंगकुक फोर्सफुली तंग को ड्रग्स दे देता है और तंग की तरफ देखने लगता है। तंग कुछ मिनट बाद ही पेन की वजह से फिर से चिल्लाने लगता है। वो इधर उधर मूव कर रहा था जिस वजह से उसे उसके बैक में और भी ज़्यादा पेनफुल होने लगता है और जंगकुक चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं कहा था और अभी भी कह रही हूँ, तुम्हारे पास टाइम है बेबी बॉय, जल्दी से मेरे पास खुद को सरेंडर करो वरना तुम सच में और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे। और जंगकुक हंसने लगता है, पर जंगकुक की बातों का एक भी आंसर नहीं देता है और वो सिर्फ रोने लगता है। तब जंगकुक सब कुछ देखने लगता है और स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, जल्दी तुम फिर से मेरे पास रिक्वेस्ट करोगे। हर एक चीज़ के लिए मैं जो चाहती हूँ उसे मैं बना कर ही रहती हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ तो फिर तुम्हें मैं कैसे सोच सकती हूँ माय डियर स्वीट हार्ट। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी डार्क आइज के साथ देखने लगता है। जो पेन की वजह से तड़प रहा था जंगकुक के पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो तंग को छोड़ दे, पर जंगकुक तंग की ये सारी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है क्योंकि वो जिस बात की रिक्वेस्ट सुनना चाहता है वो तंग कर तो नहीं रहा था और ऊपर से सारे रिक्वेस्ट जंगकुक को गुस्सा दिला रहा था और वो तब तक वहाँ पर रहता है जब तक तंग ये सारे पेन ना झेल पाते हुए सेंसलेस नहीं हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के पास आता है और तंग के एक फोrehead पर किस करता है और उसके बाद वो किसको कॉल करता है। तब वो पर्सन जब कॉल को उठा लेता है तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, कब तुम मेरे साथ मिलने वाले हो। तब वो पर्सन कहता है, माय डियर तुम कब मेरे साथ मिलने वाले हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, जब तुम मेरे साथ मिलोगे मैं तभी तुम्हारे साथ मिलने के लिए राज़ी हूँ और ऐसे भी मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं मिला हूँ, मिस कर रही हूँ। तब दूसरी पर्सन कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो, चलो मिलते हैं हम और उसके बाद एक साथ बातें करके सारे प्लानिंग कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं, कहाँ पर मिलना चाहते हो। तब दूसरे पर्सन जंगकुक को एड्रेस दे देता है। तब जंगकुक कहता है, मैं अब नहीं जा सकती हूँ, मुझे कल का टाइम दे दो, कल मिडनाइट में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तब वो पर्सन कहता है, टाइम पर आ जाना क्योंकि टाइम तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जंगकुक कहता है, हाँ ज़रूर मैं टाइम से ही आ जाऊँगी। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है और दूसरी तरफ जो पर्सन था वो कार में बैठे हुए था और उस मार करते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक तरीका हो जियो जंगकुक, सिर्फ देखते रहो मैं क्या क्या करती हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।